दोस्तों, आपने बहुत से हैकर के बारे में सुना होगा, लेकिन मैं आपको एक ऐसे हैकर के बारे में बताने वाला हूं जिनके बारे में जानने के बाद आपके भी तोते उड़ जाएंगे। क्योंकि ये हैकर इतने खतरनाक थे जिन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी जैसे मोटोरोला, नोकिया, सन माइक्रोसिस्टम, यहाँ तक कि पैसिफिक बेल जैसी बड़ी कंपनियों को भी घुटने पे ला दिया था। और तो और देखते ही देखते अमेरिका मोस्ट वांटेड हैकर बन गया था। फिर FBI की नजर उस हैकर पर पड़ा और वो हैकर इतने शातिर और चालाक थे कि FBI जैसी बड़ी एजेंसी को भी पसीने छुड़ा दिए। Hi, I'm Kevin Mitnick, formerly a Black Hat hacker and the most wanted hacker in the world. It was never about money, it was never to cause damage, it was never to write malware, it was all about the intellectual curiosity. I had this great passion for wanting to know the trick and the secret to the trick. केविन डेविड मिटनिक, जन्म 6 अगस्त 1963, लॉस एंजेलिस, कैलिफोर्निया। बचपन से ही उसे मशीनों और सिस्टम को समझने का शौक था, लेकिन उसकी दिलचस्पी सबसे पहले कंप्यूटर में नहीं बल्कि टेलीफोन नेटवर्क में थी। उस समय फोन कंपनियों के नेटवर्क आज जितने सुरक्षित नहीं थे। केविन घंटों तक तकनीकी मैनुअल पढ़ता, नेटवर्क की वर्क बैलेंस को समझता और यह सीखता कि सिस्टम कैसे काम करता है। धीरे धीरे उसने एक ऐसी स्किल विकसित की जो आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी ताकत बनी, सोशल इंजीनियरिंग, यानी कंप्यूटर को नहीं बल्कि इंसानों को हैक करना। वो खुद किसी कंपनी का कर्मचारी, इंजीनियर या टेक्नीशियन बताकर लोगों से पासवर्ड, एक्सेस और गोपनीय जानकारी निकलवा लेता था। यह वही दौर था जब केविन मिटनिक का नाम साइबर दुनिया में फैलना शुरू हुआ। 1990 के दशक में केविन ने कई बड़ी कंप्यूटर नेटवर्क में बिना अनुमति प्रवेश किया। सबसे चर्चित मामलों में से एक था डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन, DEC। उस समय दुनिया की सबसे बड़ी कंप्यूटर कंपनियों में गिनी जाती थी। केविन पर आरोप लगा कि उसने कंपनी की मालिकाना सॉफ्टवेयर और तकनीकी जानकारी तक पहुंच बनाई। इसके बाद कानून की नजर उस पर पड़ी। 1988 में उसे इस मामले में दोषी ठहराया गया और जेल की सजा मिली। लेकिन जेल से निकलने के बाद केविन ने अपनी हैकिंग गतिविधियां बंद नहीं की। उसने वो किया जिसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था। मिटनिक ने दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनियों को टारगेट करना शुरू कर दिया। मिटनिक ने मोटोरोला, नोकिया, सन माइक्रोसिस्टम, NEC, पैसिफिक बेल जैसी बड़ी कंपनी को भी हैक कर लिया। कुछ ही समय बाद वो फिर FBI जैसी जांच एजेंसियों की नजर में आ गया। 1992 में केविन फरार हो गया। अब FBI ने उसकी तलाश तेज कर दी थी। लगभग 2.5 साल तक केविन लगातार अपनी लोकेशन बदलता रहा, नकली पहचान का इस्तेमाल करता रहा और फोन तथा कंप्यूटर नेटवर्क बदलता रहा। ध्यान देने वाली बात यह है कि केविन को बैंक खाते खाली करने या करोड़ों डॉलर चुराने के लिए नहीं जाना जाता। उसका मुख्य टारगेट था सोर्स कोड, ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल, नेटवर्क इंफॉर्मेशन और नई तकनीकों से जुड़ी सीक्रेट जानकारी। यानी उसे पैसा से ज्यादा नॉलेज और तकनीकी जानकारी में दिलचस्पी थी। उस समय मीडिया ने उसकी छवि इतनी रहस्यमय बना दी, कई अखबार उसे लगभग सुपर हैकर की तरह पेश करने लगे। 1994 में केविन पर प्रसिद्ध कंप्यूटर सुरक्षा विशेषज्ञ तोसुतोमु शिमुमोरा के सिस्टम में हैक करने का आरोप लगा। यहीं से कहानी बदल गई। शिमुमोरा ने FBI के साथ मिलकर केविन का डिजिटल पीछा शुरू किया। उन्होंने नेटवर्क लॉग्स, फोन कनेक्शन और सेलुलर सिग्नलों का विश्लेषण किया। महीनों की जांच के बाद 15 फरवरी 1995 नॉर्थ कैलिफोर्निया में FBI ने केविन मिटनिक को गिरफ्तार कर लिया। यह गिरफ्तारी साइबर क्राइम के इतिहास की सबसे चर्चित गिरफ्तारी में से एक बनी। बाद में केविन ने कई कंप्यूटर फ्रॉड और वायर फ्रॉड से जुड़े आरोपों में गिल्टी पाया गया। उसे कुल मिलाकर लगभग 46 महीने की सजा मिली। जेल से बाहर आने के बाद केविन ने अपनी जिंदगी पूरी तरह बदल दी। उसने मिटनिक सिक्योरिटी कंसल्टिंग की स्थापना की और दुनिया भर की कंपनियों को साइबर सुरक्षा और सोशल इंजीनियरिंग से बचाव की ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। उसने कई प्रसिद्ध किताबें भी लिखी, द आर्ट ऑफ डिसेप्शन, द आर्ट ऑफ
इंट्रेशन, घोस्ट इन द वाइल्ड। ये किताबें आज भी साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में महत्वपूर्ण मानी जाती है। 16 जुलाई 2023 को कैंसर से जुड़ी जटिलताओं के कारण केविन मिटनिक का निधन हो गया, लेकिन उसकी कहानी आज भी हर साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल को एक बात याद दिलाती है, किसी भी कंपनी का सबसे कमजोर हिस्सा उसका कंप्यूटर नहीं बल्कि उस कंप्यूटर का इस्तेमाल करने वाला इंसान होता है। इसीलिए आज भी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां अपने कर्मचारियों को सोशल इंजीनियरिंग से बचने की ट्रेनिंग देते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो। बाकी आप आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।